कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि हमने बच्चा पैदा न किया, हमने शादी न की, तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, जो हमने कमाया, जो हमारी ज़मीनें हैं, जो हमारा घर है, इन सब का क्या होगा? इनको कौन खाएगा भाई? इनका आगे कौन केयर करेगा? कौन इनको संभालेगा? मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस धरती पे जितने भी राजा हुए, उन सब का ज़रा आप जाकर के इतिहास पढ़ो। इस धरती पे जाओ ज़रा और देखो फतेहपुर सिकरी, देखो राजस्थान के किलों को, देखो इस धरती पे कभी शाहजहां का साम्राज्य, कभी अकबर का साम्राज्य, कभी सिकंदर का साम्राज्य, कभी सम्राट अशोक का साम्राज्य। देखो इन लोगों ने कितने इस धरती पे खून की नदियां बहा दी, इस धरती को कितना खून से लाल कर दिया। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप बता पाओगे कि ये लोग अपने साथ में क्या लेकर के जा सके? वो किले, वो महल, वो पत्थर की इमारतें वैसी की वैसी इस धरती पर उपस्थित है। वो लोग अपने साथ एक तिनका भी लेकर नहीं जा सके। सब कुछ यहीं के यहीं पे है। तो मुझे तो नहीं लगता कि उन लोगों से अधिक जमीनें, उन लोगों से अधिक संपत्ति आपके पास है, उनसे अधिक खजाना आपके पास है। आपके पास शायद थोड़ा सा होगा और आप उसको लेकर के चिंतित हो। लेकिन उन लोगों ने अपने साम्राज्य की और अपने राज्य के विस्तार के लिए लाखों लोगों का खून बहा दिया, खून को पानी की तरह बहा दिया, इतिहास के पन्नों को खून से लाल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अपने साथ कुछ भी लेकर ना सके। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब वो इतना सब कुछ करने के बाद अपने साथ एक तिनका भी लेके ना जा सके, तो आप क्या लेके जा पाओगे? और क्या लेके जा सका है आज तक कोई भी व्यक्ति इस धरती पे से? इस धरती पे तुम्हारे द्वारा खरीदी गई जमीनें, तुम्हारे द्वारा इकट्ठी की गई संपत्ति एक कागज के टुकड़े के बराबर है और मिट्टी के ढेर के बराबर है, और कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ इन सभी चीज़ों का उपयोग करने के लिए आए हो, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। तुम इन चीज़ों को अपना मत समझ लेना। तुम ये मत समझ लेना कि तुम इन चीज़ों को अपने साथ लेके जा सकोगे। तुम इन चीज़ों को कभी भी अपने साथ एक तिनका भी अपने साथ न लेके जा सकोगे। तुमने यहाँ पर इस धरती पर कितने आनंद के पल जिए, कितने खुशी के पल जिए, इस धरती में कितने आपने अच्छे काम किए, वही आपके साथ जाएगा। वही आनंद के पल, आनंद के क्षण आपके स्मरण में रहेंगे। जाकर के कभी देखो एक ऐसे व्यक्ति से जिसने जीवन में बहुत पैसे कमाने पे ध्यान दिया, बहुत उल्टे सीधे उस व्यक्ति ने काम किए पैसे कमाने के लिए, और वो पैसे कमाया जा रहा है, कमाया जा रहा है, कमाया जा रहा है, कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहा है। उससे पूछो तो वो कहता है कि मैं सब कुछ संपत्तियां पूरी इकट्ठी कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए। ये जो मैंने बच्चे पैदा किए हैं, ये जो मैंने परिवार खड़ा किया है, इन सब के लिए, ताकि इनको आने वाले भविष्य में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कष्ट ना हो। लेकिन जब वही व्यक्ति मरने के कगार पे हो और जब उसके मृत्यु के कुछ अंतिम क्षण से पहले जाकर के आप उससे बात करो और उससे पूछो कि जो आपने जीवन जिया, क्या आप उस जीवन से संतुष्ट थे? या फिर उनको जीवन जब दोबारा मौका दिया जाए जीने का, तो क्या वो अपने जीवन को उसी प्रकार से जीना चाहेंगे? एक कहानी है, जब पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब मृत्यु के करीब आए, तो उन्होंने अपने जो उनके वैद्य थे, डॉक्टर्स, उपचार करने वाले, उनसे उन्होंने कहा कि तुम मेरी आधी संपत्ति ले लो और मेरे जीवन को कुछ क्षण के लिए बढ़ा दो। तो डॉक्टर्स ने, उनके जो वैद्य थे, उन्होंने जवाब दिया कि आप आधी क्या पूरी संपत्ति भी दे दो, तब भी हम आपके जीवन में से एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकते, एक पल के भी हम आपके जीवन में वृद्धि नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आसपास उपस्थित सभी मंत्री और उनके करीबी जनों से कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथों को बाहर लटका देना, बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को ये समझ में आ जाए कि जब पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इस धरती पे से गया, तो वो अपने साथ में एक सिक्का भी लेकर नहीं जा सका, खाली हाथ ही गया।
एक कहानी और प्रचलित है सम्राट अशोक के बारे में। कहते हैं कि जब कलिंग के युद्ध में भयानक नरसंहार हुआ और युद्ध समाप्त हुआ तो शाम के समय सम्राट अशोक अपने कुछ करीबी और मंत्री लोगों के साथ में युद्ध के मैदान में गए देखने के लिए, भाई क्या हुआ, किस तरीके से युद्ध हुआ और क्या स्थिति है, उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे। मशाल लेकर के कुछ मंत्री लोग आगे थे और कुछ लोग पीछे। जब वो जा कर के देखते हैं तो वो देख करके बहुत ही उनको धक्का लगता है। जहाँ भी उनकी नज़रें पड़ती हैं वहाँ पर लाशों के ढेर ही ढेर। उसमें उनकी सैनिकों के भी लाश हैं और विरोधी सेना के सैनिकों के भी लाश हैं। हर किसी के लाश बस बिखरे पड़े हैं एक दूसरे के साथ में। और ये दृश्य देख करके उनका मन जो है बहुत ही अंदर से ग्लानि से भर जाता है और वो सोचते हैं कि मैं इस पूरे नरसंहार का मैं जिम्मेदार हूँ और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, इतनी सारी नरसंहार क्यों कर रहा हूँ, इतने सारे कत्लेआम। मैं क्या जीतना चाहता हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ। यदि मैंने इतने सारे नरसंहार करने के बाद में कुछ जीत भी लिया तो क्या पा लिया। ऐसी जीत किस काम की, ऐसी धरती, ऐसा क्षेत्र, ऐसा साम्राज्य किस काम का। और वो उसी समय अपना तलवार बाहर निकाल करके फेंक देते हैं धरती के ऊपर और कहते हैं कि आज से मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो आपके जीवन में क्या इस प्रकार की घटनाएं होनी चाहिए, तभी जाके आपको एहसास होगा, या बुद्ध के प्रकार से आपको जीवन में कुछ घटनाएं होनी चाहिए, तब जाके आपको एहसास होगा कि इस धरती पे आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें से कुछ भी आप लेकर के नहीं जा पाओगे। आपका जीवन बहुत ही छोटा सा है। उस जीवन को आनंदमय जीने का प्रयास करो। अपनी शादी करके फिर एक बच्चा पैदा करके एक अनस्टॉपेबल सीरीज खड़ा मत करो। आप एक पीढ़ी, एक वंश की एक पूरी सीरीज खड़ा मत करो कि भाई मेरा वंश इस धरती पे उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है, हमारे खानदान का नाम चलना बहुत ज़रूरी है। इस धरती पे बहुत ही छोटा समय है इंसान के पास और छोटा समय है इस धरती का। इस पूरे आकाश गंगा के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कई धरतियां होगी, कई गैलेक्सीज है और ना जाने कितने ही इस प्रकार की धरती हो सकती है और उस पर भी जीवन की संभावना हो सकती है। ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये अथाह ब्रह्मांड कितना विस्तार है इसका। यदि हम इस छोटे से धरती के ऊपर यदि अपना नाम हम ऊंचा कर भी लेते हैं छल बल के द्वारा, शाम दाम दंड भेद के द्वारा, तब भी हम क्या प्राप्त कर लेंगे। तभी जब हम मृत्यु के निकट आएंगे तब हम क्या ले जा सकेंगे अपने साथ में। तो इन चीज़ों के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। हमारे हमको जो ये जीवन मिला है, ये जीवन हमको मिला है जानने के लिए, एंजॉय करने के लिए, आनंदमय होने के लिए। इस धरती के हर चीज को आनंदित रूप से देखने के लिए, ना कि सब कुछ इकट्ठा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज के बारे में सोचने और विचारने की आवश्यकता है कि जो आपकी धरती है, जो छोटा सा जमीन का टुकड़ा आपके पास है, वो आपका नहीं है भाई। वो कभी भी किसी का नहीं हो पाया। वो तो कुछ समय के लिए आपके साथ में है। आप जीवन में 60 साल जियोगे, 70 साल जियोगे, बस उतने समय के लिए आपके साथ में है। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो जमीन किसी और का हो जाएगा, वो प्रॉपर्टीज, वो सारी संपत्ति किसी और की हो जाएगी। तो जब तक वो आपके हाथ में है, आप आनंद लो, आप आनंदित होने का प्रयास करो, आप जानने का प्रयास करो, इस प्रकृति के विस्तार को,